और अब वक्त यूके प्राइम का है। लॉकडाउन को 1 महीना हो गया। ऐसे में राज्य को आर्थिकी संबंधित हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया, राज्य में आर्थिक नुकसान को लेकर अभी तक कोई समीक्षा नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के कारण केंद्रीय करों समेत आबकारी विभाग को भारी नुकसान हुआ है, उन्होंने कहा राज्य सरकार भरपाई को पूरा करने के लिए रणनीति बनाएगी, जिससे नुकसान की भरपाई हो पाए। देखिए, अभी इस रूप में ऐसा समीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन आर्थिक रूप से हमारा सारा, चाहे वो जीएसटी है जो हमारा शेयर आता था, चाहे हमारा इनकम टैक्स में जो शेयर आता था, चाहे राज्य का अन्य केंद्रीय करों का जो हमारा शेयर आता था, चाहे राज्य के अंदर जो रजिस्ट्री वगैरह होती थी उनकी बात हो, चाहे हम आबकारी विभाग के अंतर्गत की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल पर मिलने वाला हमारा अलग टैक्स, ये सब चीजें हैं जो राज्य को मिलती थी, तो पूरी तरीके से नुकसान है राज्य को। और अभी समीक्षा इस रूप में नहीं की, लेकिन ये सही है कि नुकसान बहुत बड़ा है। देखिए, अभी इस रूप में ऐसा समीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन आर्थिक रूप से हमारा सारा, चाहे वो जीएसटी है जो हमारा शेयर आता था, चाहे हमारा इनकम टैक्स में जो शेयर आता था, चाहे राज्य का अन्य केंद्रीय करों का जो हमारा शेयर आता था, चाहे राज्य के अंदर जो रजिस्ट्री वगैरह होती थी उनकी बात हो, चाहे हम आबकारी विभाग के अंतर्गत की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल पर मिलने वाला हमारा अलग टैक्स, ये सब चीजें हैं जो राज्य को मिलती थी, तो पूरी तरीके से नुकसान है राज्य को। और अभी समीक्षा इस रूप में नहीं की, लेकिन ये सही है कि नुकसान बहुत बड़ा है। काशीपुर में 14 दिन के होम क्वारंटीन से बाहर आए बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों का सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। साथ ही सरकार जनता को लॉकडाउन के दौर में सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है। वहीं विधायक ने बताया, उनकी तरफ से 1.5 क्विंटल दूध प्रतिदिन वितरण किया जा रहा है। तो देश नहीं बल्कि देश प्रदेश दुनिया में ये बीमारी चल रही है और सारी दुनिया इससे परेशान है। भारत में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरी बार ये लॉकडाउन का आदेश किया गया है, जो 3 तारीख तक लागू रहेगा। काशीपुर की जनता इसमें सहयोग कर रही है। आम लोग अपने घर में रह के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी राशन की बहुत बड़ी मात्रा जो गरीब के घर घर तक हमारे निगम के माध्यम से, हमारे अधिकारियों के माध्यम से और ये पहुंचाई जा रही है। तो लॉकडाउन को लेकर रुद्रपुर पुलिस भी अलर्ट है। सीओ अमित कुमार की अगुवाई में मित्र पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को फेसबुक, ट्विटर पर अगर कोई संदेश मिलता है तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। जिस तरीके से देखा जाता है कोरोना वायरस के संकट की महामारी में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। भी उत्तराखंड की पुलिस भी है, जो पुलिस है उनके जवान है, रात दिन एक कर रखा है। जानना चाहेंगे हमारे साथ मौजूद आज रुद्रपुर के सीएसटी अमित कुमार जी, इनसे कुछ सवाल। में आपको स्वागत है। ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कई लोग भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, किस तरीके आपकी नजर? सोशल मीडिया पे हमारी तीव्र नगर है, हम इसका अच्छे से संज्ञान ले रहे हैं। कोई भी अगर भड़काऊ पोस्ट डाल जाता है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसी के संबंध में हम काफ़ी कार्रवाई कर चुके हैं। सर, देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कई जगह पुलिस की तारीफ हो रही है, कई जगह देखा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन पहुँचाया जा रहा है, तो किस तरीके की मदद है? हाँ, बेसिक इसमें पुलिस अच्छा काम कर रही है। जैसे भी हमारे पास सोशल मीडिया में FB, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से जो खबरें आती हैं या किसी को मदद हमसे मांगी जाती है तो हम उस पर त्वरित उसको जो हमारे से मदद हो सकती है त्वरित उसे मदद पहुंचाते हैं। इसमें अलग अलग तरह की मदद है, जैसे किसी को भोजन की आवश्यकता होती है या किसी को मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो उसी तरह से हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। सर, DIG अशोक कुमार जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक मैसेज दिया था कि धमसी नगर पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, तो इससे कितना हौसला मिला? बेशक जब हमारे उच्च अधिकारी ऐसी हौसला अफजाई करते हैं तो पुलिस का मनोबल बहुत बढ़ता है। इसमें हमारे
जवान, खासकर उधम सिंह नगर के जवान काफ़ी उत्साहित है और बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर भी काफ़ी सील है, मतलब बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। कोई भी अगर पार करने की कोशिश करता है बॉर्डर, तो उसको बॉर्डर पे ही रोक दिया जा रहा है। सर, कई तरीके की आपने देखा कि फेक न्यूज़ लोग फैला रहे हैं, तो उनसे किस तरह की कार्रवाई करें? सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा, पहले ही बारे में उसकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसी के क्रम में हमारे यहाँ 26 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद थे रुद्रपुर के CST अमित कुमार साहा जी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जरूरतमंद हैं उनको हम लोग जो भी उन चीज़ की आवश्यकता है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ में शाहिद खान, प्राइम न्यूज़। गडरी हेलमेट के आधा दर्जन गांव में हेमलेट के गांव हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा गांव में पिछले कई दिनों से बकरियों में एक संक्रमण बीमारी फैली है, जिसके कारण अब तक लगभग 80 से ज़्यादा बकरियां मर चुकी हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बीमारी पर जल्द काबू पाने की कोशिश की जाए और संभव हो तो बाहर से आई इन बकरियों को आइसोलेशन या स्थानीय बकरियों से अलग क्वारंटीन किया जाए। मैंने रेखा आर्य जी को लिखा है और ये बीमारी हमारे चौकड़ा खाल में और ये रुद्रप्रयाग के अंदर ये पाई गई है। यहाँ काफ़ी बकरियां मर गई हैं। इसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। हमने हिदायत दी है कि भाई इसमें अगर ये बकरियां बाहर किसी डिपार्टमेंट द्वारा दी गई हैं तो इनका सेग्रीगेशन किया जाए और यहाँ की बकरियों से दूर रखा जाए और उनकी चिकित्सा भी हम करवा रहे हैं और उनको मुआवजा भी प्राप्त होगा। ये मैंने मंत्री जी से कह दिया है। काशीपुर कोतवाली में कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने सभी चौकी प्रभारियों और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी लोगों से शालीनता का व्यवहार करें, उनसे सभ्य तरीके से बात करें और लॉकडाउन का पालन करवाएं। जहां जरूरत हो जो लापरवाही करें या जानबूझ के बेवजह घरों से बाहर निकले, उन पर सख्ती भी बरती जाए। आप लोगों को भी है कोरोना महामारी के संबंध में लॉकडाउन चल रहा है। इसी को लेके आज पहले की मीटिंग की गई थी और उच्च अधिकारी को जो आदेश निर्देश मिलते हैं, हमें वक्त के प्राप्त होते हैं, उन्हीं को उनको बताएंगे। उनको उसमें स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, स्थिति का निर्देश दिए गए। ये निर्देश देंगे कि लोगों के साथ शालीनता से व्यवहार रखें, चेकिंग करें, उनका लॉकडाउन का जो उल्लंघन करें उनके नियमानुसार। तो काशीपुर के रोडवेज और रेलवे विभाग में लॉकडाउन का असर हुआ है। काशीपुर डिपो को 1 महीने में लॉकडाउन के चलते 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं रेलवे को कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से 1,85,15,000 से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो चूंकि लॉकडाउन है और उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, राजस्व पर भी साफ देखा जा रहा है, लेकिन सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है कि नागरिकों की सुरक्षा को पहले सुनिश्चित किया जाए और उसके बाद एक तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भी काम साथ साथ किया जाए। आरक्षित टिकट से 62,77,500 का नुकसान हुआ है। तो टोटल हमारा हो गया। उसके बाद पार्सल से भी हमारा नुकसान हुआ है। इसमें हमारा पूरे महीने में 5,95,665 रुपये का पार्सल से नुकसान हुआ है। या कुछ खान पान की लाइसेंस फीस वगैरह रहती हैं, उसमें हमारा 1,04,500 रुपये का नुकसान हुआ। पार्किंग से 6,61,740 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये सब मिला करके हमारा 1,81,00,000 से ऊपर का नुकसान हो गया। रमजान को लेकर डोईवाला प्रशासन अलर्ट है, जहां पुलिस प्रशासन ने तमाम कदम उठाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की और कोरोना की वजह से घर पर ही रहकर नमाज अदा करने को कहा, लॉकडाउन का पालन करने को कहा।
और ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकर डोईवाला पुलिस भी अलर्ट हो गई है और सतर्क भी है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक बैठक पुलिस ने की है। साथ ही उनसे अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंस का जरूर वो लोग पालन करें। इसके अलावा रमज़ान में जो भी नमाज पढ़नी है वो घर पर रहकर पढ़ें, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। बीमारी हालांकि अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, कंट्रोल ज़रूर इस बीमारी पर है, लेकिन मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के साथ बैठक करके पुलिस ने उनसे अपील की है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोग अपने रमज़ान के पवित्र महीने को पूरा करें। अपील की गई है कि हर हाल में वो घर पर रहकर ही नमाज को अदा करें। तो कोशिश पुलिस की यही है कि शांत वातावरण में रमज़ान चलता रहे, किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग डोईवाला में हुई है। सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और सभी लोगों ने भी अपना कहा है कि अपनी तरफ से कि पूर्ण जो है सहयोग पुलिस को देंगे, ताकि जो ये रमज़ान के महीने हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। राजकुमार। तो रमज़ान को लेकर रुड़की प्रशासन भी अलर्ट है। मंगलवार को मंगलोर कोतवाली के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बड़े मदरसे में मुफ्ती मासूम काज़मी से मुलाकात की और धर्मगुरुओं के माध्यम से लोगों से अपील की है कि व्यवस्था को बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें, घरों में ही नमाज पढ़ें। मैं जिला इंतज़ामिया का, पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाअल्लाह वो बड़ी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ हम लोगों की खिदमत में, हम लोगों की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। और माशाअल्लाह आज इस सिलसिले में यहाँ पर भी मदरसे में ये लोग हाजिर हुए हैं। और देखिए, हमने पहले भी अपील की है और अब भी अपील करता हूँ कि जिस तरीके से पंजगाना नमाज मस्जिदों में अदा न करके अपने घरों के अंदर लोग पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो तरावी में भी ऐसा ही करें। तरावी में सिर्फ वही लोग मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ें जो तय किए गए हैं, 3-4 आदमी, बाकी लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। और मेरी अपील ये है कि घरों से बाहर ना निकलें, सड़कों पे ना आएँ। और जैसे शब कदर रमज़ान मुबारक में आती है, बहुत ज़्यादा उसमें इबादतों का, नवाफिल का अहतमाम किया जाता है। लोग कब्रिस्तान जाते हैं, तो चूँकि इस मरतबा लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से मेरी अपील तमाम लोगों से यही है कि वो कब्रिस्तान ना जाए, अपने घरों के अंदर रहकर ही इसाले सवाब करें, नवाफिल का तमाम घरों में करें, कुरान की तिलावत करें। पनभूलपुरा क्षेत्र के बीमार लोगों का इलाज न करना स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स को महंगा पड़ गया। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय के सीएमएस को जमकर फटकार लगाई, साथ ही नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एक महिला डॉक्टर के खिलाफ दर्ज भी किया है आयोग में, और मैंने जिलाधिकारी को ये निर्देशित किया था कि भाई आप ये इस मामले में गंभीरता से इन डॉक्टरों की बैठक ले लीजिए और इनको एक बार सही तरीके से समझा दीजिए, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं और जो कोरोना के इलाज के अलावा जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल हैं जिनमें आम तरीके से इलाज हो रहा है, जैसे जनाना हॉस्पिटल है और एक बेस हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटलों में भी आप ये निर्देशित कर दीजिए कि डॉक्टर भेदभाव ना करें। क्योंकि बनभूलपुरा मुस्लिम के नाम से डॉक्टरों की ये शिकायत आई है कि वो हाथ नहीं लगा रहे हैं, उनके इलाज से जो है उनको इलाज नहीं दे रहा है, उनको मना कर रहे हैं लेने से। तो अभी डीएम साहब ने उन लोगों को समझाया भी, लेकिन उनकी समझ में सही तरीके से नहीं आ रहा। ऐसी शिकायतें मुझे मिली हैं। एक एफआईआर आज उप जिलाधिकारी द्वारा एक डॉक्टर के खिलाफ कराई है थाना बनभूलपुरा में, और एक मामला दर्ज एक डॉक्टर के खिलाफ है। और मैंने अभी सीएमएस को और सीएमओ को फिर निर्देशित किया है गंभीरता से कि आप इनको टाइट करिए और जो अधिकारी जो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लॉकडाउन के चलते काशीपुर में पुलिस के 2 जवानों ने अपनी शादी को टालकर आगे बढ़ा दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा लिए गए इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मियों की 16 और 19 तारीख को शादी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे टाल दिया गया। कोरोना ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है इस महामारी से निपटने का। शादी तो हमारी बाद में भी हो सकती है, तो इसलिए हमारा जो प्रथम वो था कि हम जो है पहले शादी कैंसिल करके जो है देश की सेवा करें।
भाई क्या आपने दी लेने के फर्ज ही सबसे जरूरी समझा? नहीं, हमारा जो है पहला जो कर्तव्य है हमारा जो है देश के लिए है। पहले देश है, शादी तो बाद में भी हो सकती है, तो इसलिए हमें जो है सबसे पहले देश की सेवा करने का हमें मौका मिला है। उत्तराखंड का हरिपुर टोंगिया गांव सरकारी सुविधाओं और मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। इस गांव के लोग लॉकडाउन में मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के आदेश इस गांव में आते आते दम तोड़ देते हैं। फिलहाल ग्रामीणों को संपूर्ण राशन नहीं मिल पा रहा। हमें जो राशन दिया है कि जिनके कार्ड ऑनलाइन है, जितने आधार लगे हुए आधार बेस में सरकार ने राशन दिया है, उन 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो उन्हीं को फिलहाल उन्हीं की व्यवस्था की जा रही है जिनके आधार लगे हुए हैं, कार्ड बने हुए हैं। और जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं उनकी भी हम व्यवस्था कराने जा रहे हैं। उनकी हम फिगर मंगा रहे हैं किस गांव में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने, उनको सरकार की ओर से जब भी हमें खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा हम खाद्यान्न उपलब्ध करा देंगे। राशन कार्ड भी से सरकार, क्योंकि सरकार नए कार्ड जारी कर रही थी, अपग्रेड करा रही थी। जिनके कार्ड अपग्रेड हो गए वो तो ठीक है, क्योंकि अब हमारे 12 डिजिट का नंबर आता है राशन कार्ड में ना, तो अब जो अपग्रेड हो गए वो तो चल रहे हैं, जो अपग्रेड नहीं है उनके लिए भी सरकार राशन देगी। ठीक है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। बीजेपी नेता और पंतनगर एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य हेमंत नरूला ने कहा, हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। जिसने पालघर में 3 लोगों की जिंदगी छीन ली, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पहले से हम लोग उम्मीद करते आए हैं कि जहाँ जहाँ भी इन लोगों को बढ़ावा दिया गया, मोम लीचिंग के मामले में इन लोगों को इतना छुपाने का प्रयास करते हैं ये लोग। ये वोटों की खातिर सब होता है। केंद्र सरकार ने जबकि पहले कहा है वो इस तरह का मामला ही नहीं था। कभी कोई चोर उचक्का चोर कह करके उनको मारा गया। चोर कार में बैठ के कोई आया, आज तक सुना है क्या किसी ने? कार में बैठ के चोर नहीं आएंगे। फिर साधु के वेश में थे, यही उनको एलर्जी थी और साधु के वेश में थे इसलिए उनको मार डाला। और पुलिस वालों ने अपना दायित्व निभाने की बजाय उनको धक्का मार के भीड़ को समर्पित कर दिया। हम उस सरकार की निंदा करते हैं, उस शासन की निंदा करते हैं और जो उन साधुओं का बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कानून की जांच चल रही है, उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी और हम जितनी भर्त्सना की जाए उसकी जाए। लेकिन हमें तो ताज्जुब इस बात का है कि जो लोग जिनको डर लगता था हिंदुस्तान में, आज वो बाहर जाने को तैयार नहीं है। वो हिंदुस्तान ही उनको अच्छा लग रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में 2 व्यक्तियों की मौत के बाद प्रशासन ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा, इस दौरान किसी सामान्य मरीज की मौत होती है और उसकी यात्रा हिस्ट्री पाई जाती है तो उसके मृत शरीर का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे कल एक दून मेडिकल कॉलेज का केस था, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ऐसे लोग जो हैं उनका कोरोना का सैंपल लिया जाएगा और वो सैंपल टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों के जो दाह संस्कार या अंतिम संस्कार होते हैं उनमें भी उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि ऐसे लोगों का अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो किस तरीके से उनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जो ये रिपोर्ट है, जो हमारे जो कल जिनकी डेथ हुई थी उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है और उनके जो है परिवार वालों को वो 100 सुपुर्द किया जा रहा है, वो नॉर्मल तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर सके। यूपी के अलग अलग जिलों के क्वारंटीन किए गए करीब 25 लोग हल्द्वानी स्टेडियम में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। कल से इन लोगों ने खाना नहीं खाया। ये सभी लोग घर जाने की जिद पर अड़े हैं। अब हम मैसेज जो है ऊपर एक ग्रुप है हमारा, ये सूचना हम लगातार ऊपर रिलीफ कैंप करके ग्रुप है उसमें हम लगातार दे रहे हैं कि जैसे कल रात 8 लोगों ने खाना नहीं खाया और ऐसे ही सुबह 8 लोगों ने नाश्ता भी नहीं करा। तो हम बराबर मैसेज कर रहे हैं ऊपर और ऊपर बात पहुंचा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? ज़्यादातर यूपी के हैं, ये कुछ लखीमपुर खीरी, कुछ पीलीभीत, कुछ बरेली के। सर कितने दिन से रह रहे, कहाँ से आए थे? ज़्यादा इसमें
1 तारीख को आए हैं, कुछ 2 तारीख को आए हैं, कुछ 4 तारीख को भी हैं। लगभग ज़्यादातर लोगों को हो चुके हैं। 14 से आए हुए हैं, गोला पार हमें वो पकड़ा गया है, बोले 14 अप्रैल के बाद छोड़ देंगे। सारे लोग चले गए, यूपी वाले रह गए। हमने 2-3 एप्लीकेशन भी दे रखी खेती के बारे में। खेती हमारी बर्बाद हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ। सितारगंज के एएसपी देवेंद्र पिंचा ने उत्तर प्रदेश से लगे सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है और बॉर्डर पर लगे पुलिस जवानों का हाल भी जाना और बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों के और वाहनों के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने बताया बॉर्डर एरिया पर लगे लंबे समय से पुलिस जवानों के आना जाना यहाँ पे लगा रहा है लोगों का, लिहाजा हर तरह की सावधानी यहाँ पे बरती जा रही है। यहाँ पर आया था, एक तो जो हमारी फोर्स जो लगी है ड्यूटी पे लगातार लंबे समय से, एक उनसे वार्ता करने के लिए, उनसे भी उनकी जो दुख सुख समस्या पता करने के लिए, साथ साथ में जो बॉर्डर पॉइंट में किस तरह चेकिंग चल रही है, क्या हो रही है, क्या हम लोग जो नॉर्म्स फॉलो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो सब चीज़ें लगभग हमारी जनपद में मैंने कई जगह और भी पीछे देखा, खटीमा में भी देखा था, तो सब जगह लगभग ठीक चल रहा है, सब जगह सही चीज़ चल रही है। बॉर्डर भी हमारा मजबूत है और साथ साथ में SPOs भी हमने जो कई जगह पर लगाए हैं वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो क्या अभी तक जो हमें गाइडलाइंस मिली है, जो गाइडलाइन मिली है उसके हिसाब से हम अभी तक काम कर रहे हैं। अगर कुछ नियम चेंज होगा तो बाद में फिर देखा जाएगा। और रही बात ये फसल कटने की, इससे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि फसल कट गया, हमारा जो बॉर्डर है वो काफ़ी खुला हो जाता है। उस कारण हमने हर गाँव में जो भी बॉर्डर के गाँव वहाँ पर SPO बनाए हैं, SPO अभी काम भी कर रहे हैं और उनको यही डायरेक्शन भी दिया गया है कि वो पुलिस के साथ मिलकर काम करें। कोई बाहर से अगर आते हुए कोई दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को उसकी खबर करे, साथ ही अपने गाँव में जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की नई तारीख घोषित होने के बाद अब देवस्थानम बोर्ड समेत नगर पंचायत बद्रीनाथ के अधिकारी और एडवांस पार्टी स्टाफ व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। 15 मई को कपाट खुलने से पूर्व सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर देवस्थान बोर्ड के कर्मचारी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। जसपुर के नोडल अधिकारी और नगर पालिका के कर्मचारी के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई। नोडल अधिकारी ने नगर पालिका के कर्मचारी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। तो रमजान को लेकर चूंकि हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य में किसी भी धर्म स्थल पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर रोक लगी है। इस को लेकर मुस्लिम उलेमाओं द्वारा बुधवार को जिलाधिकारी से लाउडस्पीकर को बजाने के संबंध में वार्ता की गई। इसके बाद जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा फैसला लिया गया कि शहरी और इफ्तियारी के समय 5 सेकंड तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने एक सवाल उठ रहा था बार बार, जो हम लोगों ने भी पहले मीटिंग ली है कि रमज़ान के दिनों में और अजान का टाइम अजान करने के लिए उनको छूट दी जाए, तो वो तो संभव था नहीं। तो कल डीएम साहब ने ये कहा कि 5 सेकंड के लिए ये हूटर बजा सकते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाए कि रोज़ा और इफ्तारी और शहरी का टाइम होता है। तो इस संबंध में अवगत कराया गया कि ये अलग अलग मस्जिदों में जहाँ पे दूर तक कवर हो रहा हो, हर मस्जिद में नहीं लगेगा, लेकिन मान लो एक जगह 5 मस्जिद हैं और उसमें एक ही मस्जिद में लगने से सायरन से सब जगह वो पता चल रहा है, तो बस उसमें ही रखा जाए। डोईवाला के रानी पोखरी में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से पूरी तरह फसल को नुकसान पहुंचा है। जब तक ग्रामीण वहां पहुंचे आग बुझाई तब तक फसल जलकर नुकसान हो चुका था, उसका नष्ट हो चुकी थी। यहां किसान का काफी नुकसान हुआ। रुड़की पुलिस ने कुछ दिन पहले सेठपुर गांव में हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले यहां पे हत्या हुई थी जिसका पुलिस ने
खुलासा किया। काशीपुर में युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक लड़की द्वारा तहरीर दी गई है कि मेरे एक लड़के के साथ संबंध है और उसने शादी का झांसा देते हुए संबंध स्थापित किए, परंतु अब शादी करने से इनकार कर रहा है और उनके द्वारा शारीरिक शोषण के आरोप लगाकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें अभियोग दर्ज कर विवेचना की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।